नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 के लिए प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम संपूर्ण हल देख लेते हैं। देखिए कक्षा 5 दिया है। देखिए हमें यहाँ पर विद्यार्थी सामान्य से यहाँ पर जानकारी अंकित करेंगे, जैसे कि अपने विद्यार्थी अपना नाम भरेंगे, इसके बाद पिता का नाम और शाला का नाम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये 40 अंक का है। ठीक है, और इसके अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी, इसके जो प्रश्न हैं इनका हम हल देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए शब्दों में से किन्हीं इनके हिंदी शब्द खोजकर लिखिए। बंदोबस्त, खास, हुक्म, बादशाह, मौजूद, हाजिर, इस प्रकार के जो शब्द दिए हैं इनके हम क्या करेंगे, हिंदी शब्द खोजकर लिखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, बंदोबस्त का हिंदी शब्द क्या होता है, प्रबंध करना। मजाक का है उपहास। खुद का हिंदी शब्द है स्वयं। खास का है विशेष। भरोसा का हिंदी शब्द है विश्वास। और जिम्मेदारी का हिंदी शब्द है उत्तरदायित्व। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो विदेशी शब्द हैं और इनका हिंदी शब्द, तो हम देखिए विदेशी शब्द ये जो दिए हैं ये विदेशी शब्द हैं और ये क्या है, इनके हिंदी शब्द। तो जैसे बादशाह है तो बादशाह का हिंदी शब्द होगा महाराज। विदेशी शब्द कीमती है तो इसका मूल्यवान होगा हिंदी शब्द। जवाब का उत्तर होगा हिंदी शब्द। मौजूद का विद्यमान, अकल का बुद्धि और पेश का प्रस्तुत होगा। इसी प्रकार से अन्य विदेशी शब्द हैं, शानदार का भव्य, हुजूर का श्रीमान, नुकसान का हानि, इनाम का पुरस्कार, हाजिर का होगा उपस्थित, हुक्म का होगा आदेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विदेशी शब्द हैं और इनके हिंदी शब्द हैं इनको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए नीचे बनी वर्ग पहली से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर जो वर्ग पहली है इससे हमें शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे नभ यहाँ पर जो शब्द है इसका हम हो जाएगा, देखिए शब्द जैसे आकाश है, आकाश का हम यहाँ बताएंगे पर्यायवाची शब्द इस वर्ग पहली से गगन और नभ। इसी प्रकार से देखिए कमल है, कमल का पर्यायवाची शब्द होगा जलज और नीरज। इसी प्रकार से घर का पर्यायवाची क्या है, सदन और भवन। इसी प्रकार से पानी का पर्यायवाची जल और नीर है। दिन का पर्यायवाची है दो पर्यायवाची वार और दिवस। और फूल का पर्यायवाची है पुष्प और सुमन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इस वर्ग पहली से हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इन्हें इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए कविता जो है इनके पंक्तियों को पूरा करेंगे। जैसे बादल में बिजली कौध गई, तो देखिए बादल में बिजली कौध गई था, एक विचित्र विचार जगा। और इसी प्रकार से खा नंबर देखिए, खालिस्तान तो रक्त प्यास बुझ सकती है, तो चंदन का उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। बहते थे आंसू लगातार, तो देखिए माँ का ममतत्व चित्कार उठा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ये जो कविता हैं इन सभी कविताओं को आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए घ नंबर का, खालिस्तान चंदन सपनों में खोया था, तो पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। इसी प्रकार से इतने में हाहाकार मचा, तो देखिए इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। और खालिस्तान स्वामी भक्ति का यह पन्ना, तो इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। तो इस प्रकार से आप इस यहाँ जो कविता हैं इन कविताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए नीचे लिखिए भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियाँ लिखिए। जैसे उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे, तो देखिए लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। तो इस प्रकार से हम ये पंक्तियाँ के भाव लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। तो इसे हम देखेंगे, बनवीर जा रहा था महलों में, था जाने क्या होने वाला। इसके बाद है, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छिपाकर कीरत महल से गया। तो देखिए पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला। इस प्रकार से आप इसे कविता की पंक्तियों में आप जमा सकते हैं। इसके बाद है, एक हिरनी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों में सौंप दिया, तो एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। इसके बाद है, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था, तो मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छौना था।
इस प्रकार से आप इसे कविता में लिख सकते हैं। मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए, तो मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियाँ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। देखिए इसके अंतर्गत हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे संस्कृति, श्रृंखला, अभ्यरत, अभ्यस्त, आच्छादित, स्रोत, पदचिन्ह, आकांक्षा और सप्ताह। तो इन्हें हम इनका शुद्ध रूप लिखेंगे। जैसे संस्कृति और वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करके और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। श्रृंखला, तो आजकल विरोध प्रकट करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जाती है। अभ्यस्त, हम रोज़ मंदिर जाने के अभ्यस्त हैं। आच्छादित, आसमान काले बादलों से आच्छादित है। स्रोत, पानी निकालने के कई स्रोत हैं। पद चिन्ह, इसका वाक्य में प्रयोग है हमें बड़ों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आकांक्षा, मेरी आकांक्षा विदेश जाने की है। सप्ताह, हम सप्ताह में एक दिन पिकनिक के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका शुद्ध उच्चारण करके इनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहली में दिए हुए हैं, आप इन्हें खोज कर लिखिए। जैसे गणेश, पुत्री, कान और मित्र, तो इनका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे गणेश का यहाँ पर वर्ग पहली से गणपति और गजानंद। कान का पर्यायवाची है कण और श्रवण। पुत्री का पर्यायवाची है बेटी और सुता, और मित्र का पर्यायवाची है दोस्त और सखा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वर्ग पहली से इनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों से काल के आधार पर क्रिया छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। जैसे रागिनी गाना गा रही थी, तो देखिए कौन सा काल है ये, वर्तमान काल है। आ रहा है, खा रही है। इसी प्रकार से देखिए वह यहाँ आ रहा है, तो देखिए इसमें आ रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो राधा, यहाँ पर हम देखेंगे भूतकाल, गा रही थी, जा रहा था, पानी बरसा रहा था। देखिए हम क्रिया के आधार पर मतलब जो काल हैं, 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला यहाँ दिया है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। देखिए चित्र को देखकर हम 5 वाक्य लिखेंगे। पहला है वन में तरह तरह के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। वन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कीट पतंगे फूलों पर मंडरा रहे हैं। वातावरण शांत है। तेज हवा चलने से पेड़ पौधे हिल डुल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम चित्र को देखकर अपने मनपसंद के वाक्य भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नीचे दिए गए चित्र को देखकर स्वयं की भाषा में 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए यहाँ चित्र दिया है, इसके देखकर आप स्वयं की भाषा में 10 पंक्तियाँ लिखेंगे। जैसे कि देखिए चित्र में महाजन का घर दिखाई दे रहा है। महाजन अपने बही खातों में कुछ लिख रहा है। महाजन के पास हिसाब किताब के कई खाते रखे हैं। पास ही में महाजन से उधार लेने के लिए एक किसान खड़ा है। महाजन के पीछे तिजोरी बनी हुई है। तिजोरी के ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र लगा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो चित्र में दिखाई दे रहा है इसको आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न मेरा विद्यालय पर एक लेख लिखिए। मेरा विद्यालय पाठशाला पर एक निबंध लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ बताया गया है हमारी पाठशाला का नाम शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय का नाम है उसे लिख सकते हैं। यह शहर के मध्य स्थित है। मेरी शाला में 15 कमरे हैं, एक हॉल है, पीछे खेल का मैदान है। शाला में 20 अध्यापक हैं। शाला में लगभग 700 विद्यार्थी, जितने भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, इनका आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रार्थना की जाती है, फिर सभी बच्चे कतारों में अपनी कक्षाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने विद्यालय के बारे में भी वाक्य लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय के प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इनका हम संपूर्ण हल इस प्रकार से जान सकते हैं। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम अपना होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।